ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपद्मनि येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदूरतटा जयदत्तजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन भीलाकुला अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि चोदीरा खलु भाण्डैरणनदी कैवर्तकगीश पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन शतपथैरारः पीबीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रशंसिन श्रेयसि मूकं करोति वाचालं मङ्गलं हयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तदेवैः अस्मै वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामो ज्ञानाय वर्तिततद्भवति न मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यासां तं न विदुः सुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराज आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब हम आठवें अध्याय के 8वें श्लोक से पाठ करते हैं। अभ्यास योग तीनो चेतसा न अन्यगामिनो परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थयन् चिन्तयन् कविं पुराणं मनसा सितारम् अरोरणीयं समयनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता ब्रह्मचेन्द्ररूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रो मध्ये प्रणमाविश्य सम्यक् सत परमं पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ पर बहुत ही गंभीर चिंतन है कि कोई भी साधक जब अभ्यास योग से युक्त हो जाता है, यानी अभ्यास में पारंगत हो जाता है, जैसे आप भगवान के नाम का ही जाप ले लीजिए या किसी का पाठ ही ले लीजिए, चाहे वह आपका विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ है या कोई अन्य पाठ है, गीता जी का ये पाठ है। जब मन लग जाता है, धीरे धीरे जब नित्य प्रति कोई भी साधक अभ्यास करता है, उसका पाठ करता है या नित्य एक ही समय पर जब उसका जाप का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसका मन अंतर्मुखी होने लगता है। और जब जितना ही अंतर्मुखी होता जाएगा उतना ही उसमें आनंद मिलता जाएगा, और उसी में वही आनंद की प्राप्ति हमें करनी है, क्योंकि बिना चित्त के एकाग्रता के आगे कुछ काम होने वाला नहीं है। योग दर्शन में दो चीजें बताया है कि अभ्यास और वैराग्य ही दो ऐसे हथियार हैं जिसके द्वारा हम परमात्मा को, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन को, इंद्रियों को भी बस में करने के लिए यही अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। जब हमारा संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान से बिल्कुल वैराग्य हो जाएगा, तभी जाकर के हमारा मन उस परमात्मा तत्व में स्थित होगा। क्योंकि हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक विकल्प संसार है और दूसरा अपने ही अंतर्गत जो आत्मस्वरूप परमात्मा बैठा है। तो हम या तो संसार के तरफ देखें, अगर हमारे अंदर कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए हमें संसार के तरफ जाना ही पड़ेगा। यदि कोई कामना नहीं है तो सीधे अपने आत्म तत्व का चिंतन कि हम ही परमात्मा हैं, उसी का चिंतन करते रहने से धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। तो यहाँ पर यही बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न। जब चित्त में, चेतसा मतलब चित्त में लगातार ही उसी परमात्मा का अभ्यास जिसका हो रहा है, मतलब वह जो है उस अभ्यास में निपुण परिपक्व हो चुका है, क्योंकि योग से संपन्न हो गया है। योग से संपन्न होने का मतलब उसके मन और इंद्रिय सभी उसके बस में हो गई हैं, तभी तो करेगा। तो न अन्यगामिना, और उसका मन, उसका चित्त कहीं अन्य की तरफ नहीं जाएगा ही नहीं, केवल उस परमात्मा तत्व का ही चिंतन कर रहा है। परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थम। तो हे पार्थ, वह जो परम पुरुष है, दिव्य है, वो भी उसी का चिंतन करता है। एक अर्थ तो यह होता है, ऐसा कोई है कि जो नित्य निरंतर अपने संसार की वस्तुओं को त्याग करके उधर ध्यान जाता ही नहीं है, उसका चित्त कहीं भी बाह्य वस्तुओं में नहीं जाता है, केवल अपने ही अंदर स्थित उस परमात्मा तत्व का ही लगातार चिंतन करता रहता है। तो क्या होता है, उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। एक अर्थ यह है, और दूसरा उस परमात्मा ही उसका अनुचिंतन वह करते रहते हैं, अगर ऐसा कोई होता है तो। आइए इसका भाष थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तिन, इसका अर्थ बताया, मयि चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यय वृत्ति लक्षणो विलक्षण प्रत्यय अंतरित अभ्यास सच अभ्यास योग। मतलब जो अनन्यगामी चित्त, यह हमारा चित्त जो है हर चारों तरफ जाता रहता है, अर्थात चित्त समर्पण के जब हमारा किसी एक के प्रति समर्पित हो जाता है तो केवल मेरे अंदर एक परमात्मा ही दिखाई देता है। अन्य जितने भी वस्तुएं हैं, विजातीय वस्तुएं, अन्य संसार की वस्तुएं,
वह उस व्यथित उनसे व्याहृत हो जाते हैं, मतलब उनसे हम अलग हो जाते हैं, उनको अपने अंदर कोई ध्यान नहीं करते हैं। इसी का नाम है अभ्यास। अभ्यास का मतलब केवल एक ही चीज का चिंतन बारंबार होता है। जैसे आप कोई भी मंत्र हो, कोई कार्य हो, अब मान लो फैक्ट्री वाले कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और चूंकि फैक्ट्री में काम किए तो देखे होंगे क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा है। तो जो नया लेबर होता है, नया ऑपरेटर है, लेबर है, तो एक पदार्थ को बनाने में एक कोई उसका प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें समय उसको ज्यादा लगता है। शुरू में जिस प्रोडक्ट में अगर एक दिन में वह 4 बनाता है, तो एक हफ्ते के बाद वह एक दिन में 6 बनाना शुरू कर देगा। हाँ, महीना के बाद हो सकता है वह 10 बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि यह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे उसका लेबर कॉस्ट जो होता है डिक्रीज करता जाता है। इसीलिए ये जो फैक्ट्री वाले हैं या दुकानदार जो हैं, जो ऑर्डर ज्यादा लेता है, ज्यादा सामान, एक ही वस्तु ज्यादा चाहिए उनको, तो उसका कॉस्ट प्राइस कम लगाते हैं, और जो एक दो लेता है उसका ज्यादा लगाते हैं। उसका कारण है क्योंकि उसमें देखो, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब जो मटेरियल है वो तो बराबर लगेगा, लेकिन लेबर कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा टोटल कॉस्ट उसका कम हो जाएगा, तो वो कम पर बेचते भी हैं। इसी प्रकार से आप अपने चित्त को थोड़ा सा, यह अगर ये जैसे आप संसार में अपने मस्तिष्क को लगाते हो ना, अपने बुद्धि को, वैसे ही अगर परमात्मा की तरफ लगाओ, तो धीरे धीरे अभ्यास से अगर एक ही मंत्र का, इसीलिए कभी हमें कई मंत्रों का सहारा नहीं लेना चाहिए, न कई आराध्य बनाना चाहिए, एक ही आराध्य, एक ही मंत्र, एक ही माला। तो करते करते कुछ दिनों के बाद इतना मन उसमें लगने लगेगा तो उसके अतिरिक्त आप भोजन भी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाए। और यही अभ्यास का तरीका है। अभ्यास का मतलब हमारा मन इतना लग जाए कि संसार की सभी वस्तुएं भूल जाए, चाहे भोजन हो, पानी हो, प्यास लगी हुई है पर भी हमारा मन पीने के लिए कोई रख भी दिया, पड़ा हुआ है टेबल पर, मन किया पिया, नहीं और नहीं किया मन वहां से आता ही नहीं, ऐसा अभ्यास होता है। ऐसा अभ्यास हो जाए तो ऐसा चित्त जो है किसी अन्य का चिंतन ही नहीं करेगा, अन्य की तरफ जाएगा ही नहीं। तो यही कह रहे हैं अभ्यास योग दुक्तेन का मतलब मैं चित्त समर्पण, हमारे अपने चित्त को जिसने किसी एक ही विषय में समर्पित कर दिया है, तो प्रत्यय वृत्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यय अंतरतः अभ्यास, उसी को अभ्यास योग कहते हैं। और तेन युक्तम तत्र तत्र व्यावृतम योगिना चेततेन, तो वैसा करके बाकी चीजों को, सबको, बाहर के जितनी वस्तुएं सबको व्यावृत कर देता है, और उधर से अपने मन को अपने आप ही उसका हट जाता है। तब उसका चित्त अन्यगामिना, दूसरे की तरफ नहीं जाता है। अन्यत्र विषयांतरे गंतशीलम अश इति न अन्यगामी, क्योंकि ऐसा अभ्यास युक्त होने पर उस एक ही आलम्बन में लगा हुआ है, इसलिए विषयांतर में न जाने वाला योगी का चित्त जो है, उसी चित्त द्वारा शास्त्र और आचार का जो उपदेश है उसको अपने अंदर क्या करे, ग्रहण करके वह जो निरतिशय दिव्य ब्रह्म है उसी का चिंतन करते हुए, कहाँ पर है वह, सूर्य मंडल। अब सूर्य मंडल के अब क्या देखा है, लेकिन वह आकाश सूर्य मंडल में चूंकि वह दिखाई दे रहा है, वही परम पुरुष है, और उसी को वह प्राप्त हो जाता है। दिखाई तो नहीं देता ना, सूर्य दिखाई देता, इसलिए सूर्य का इन्होंने वो किया। हाँ, ये तो देखो 3 रास्ते बेसिकली हैं। क्या हैं, एक तो भक्ति वाले हैं, भक्ति जो, इसे तो 2 ही हैं, कर्म योग और ज्ञान योग मानते हैं, लेकिन भक्ति मान लो, भक्ति वालों का भी यह है, जिसका अतिशय प्रेम परमात्मा में लग गया, उसका भी उद्धार हुआ। आपके समक्ष कई ज्वलंत उदाहरण है, जैसे मीराबाई का, यह अपने ये जो इस्कॉन के जो स्वामी जी थे, क्या नाम था, प्रभुपाद जी, सीधे साक्षात शरीर सहित
वो जगन्नाथपुरी जी में समा गए और ये अपने द्वारकाधीश में समाप्त गए। तो मतलब ये साक्षात उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, उनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? तो उद्धार होता ही होता है, या जो परम योगी होता है उसका भी उद्धार होता है, क्योंकि योगी अपने योग बल से अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, सबको एकाग्र करके अभी आएगा कि अपने प्राण को यहाँ पर रख करके, खैर उसके चिंतन हम बाद में करेंगे। अभी तो 10वें 11वें श्लोक में है, 12वें में, तो उसका चिंतन किया जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर तो बस इतना ही समझिए कि हम उस प्रभु का इतना अभ्यास करें कि उसमें इतना रम जाए, उसके स्मरण में, कि हमारा चित्त मन कहीं और न जाए। और उसी का यह संभव है जिसका मन इंद्रिय अपने बस में। तो संसार के तरफ बिल्कुल हमारा संसार के न किसी वस्तु, किसी घटना या किसी व्यक्ति के तरफ जा ही न, वही मन परमात्मा को पा करके सूर्य मंडल में अंत में स्मरण करता हुआ वह परम पद को प्राप्त होता है। तो अगर प्राप्त हो तो सीधा अर्थ यह है। तीसरा क्या है? योग के अलावा यही ज्ञान, ज्ञान से मानिए। यहाँ पर चूंकि भक्ति योग का ही वर्णन चल रहा अभी, इसलिए भक्ति के बारे में ज्यादा है। तो योग और भक्ति दोनों चल रहा है। ज्ञान के दृष्टिकोण से समझें कि संसार में उस परमात्मा के सिवा और कुछ ही नहीं, एक ही है, वही परम पुरुष है। और उसको निषेध करते हुए इंद्रिय को मन में लीन लय करो, मन को विषय में, बुद्धि में लय करो, बुद्धि को समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ में लय करो, उसको जा करके उस परमात्मा स्वरूप में, परम पुरुष में लय कर दो। इस प्रकार से आप उस पर ब्रह्म के पास पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें यह प्रक्रिया ही करनी चाहिए। आगे यह भगवान के क्या है लक्षण बताए गए, कैसा है भगवान, क्योंकि कहते हैं किम विशिष्टम च पुरुषम जाति तचति, उस परमात्म तत्व में क्या विशिष्टता है, क्या विशेषता है, उसको बताइए। तो कहते हैं कभी, वह क्या कभी है, कभी का मतलब बहुत हर प्रकार के विषय में जानने वाला। और यही उपनिषदों में आया है कि जो केवल एक आत्म तत्व को जान जाता है ना, वह संसार के समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो आपने आत्मा के बारे में जान लिया, क्योंकि आत्मा ही जो है सर्वत्र है, सब जगह है ना, सभी में आत्मा के रूप में है, इसीलिए वह समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो उस आत्म तत्व का जान करते ही कभी है, कभी माने सर्वज्ञ, जो सभी चीजों का ज्ञाता हो, उसको कहते हैं। कविता नहीं करते हैं, कभी तो क्रांतदर्शी इसको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो सर्वज्ञ है, सभी चीजों का जो ज्ञान है उसका सर्वज्ञ। अरे कठोपनिषद में तो आया है, जिसको उस तत्व का ज्ञान हो जाता है वह संसार के सभी वस्तुओं को जान जाता है। कोई ऐसा संसार की वस्तु नहीं है जो उसे अछूती हो। पुराणम, पूरा अति नवा, पुराण शब्द का शंकराचार्य जी ने भाष्य में कहीं बताया है, कहा मेरे ख्याल से यह उपनिषद में बताया है, शायद कठोपनिषद में बताया है, कठोपनिषद में ही, कि पूरा अति अपनवा, पूरा अपिनवा, पुराना होते भी जो नित्य नया नूतन दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत में भी ये बताया है कि पूरा अति नवा, तो पुराना है लेकिन फिर भी वह हमेशा नया ही दृष्टिगोचर होता है। जैसे वह परमात्मा जब से सृष्टि बनी तभी से है, लेकिन वह एक ही रस में है, उसमें कोई भी विक्षेप नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वैसे ही आपका जैसे परमात्मा है, एक रस दिखाई देता है। और संसार की क्या वस्तु है? नदियां देखो बह रही हैं, एक यश में हमेशा बहती रहती है। गंगा जी को देखो, गर्मी हो सर्दी हो, थोड़ा बहुत तो आता है, समुद्र में तो कुछ भी नहीं आता।
चारों तरफ से नदियां ला करके पानी डालती हैं, फिर भी उतना ही रहता, अपने ही महिमा में रहता है। जब गर्मी बहुत तेज होती है तब भी समुद्र अपने महिमा में उतना ही रहता है, न घटता है न बढ़ता है। जितने भी कहते हैं पुराने लोग, जो पुराने धनी हैं, धनी मतलब रईस, रईस जो है पुराने रईस हैं, नया रईस अलग है, पुराना अलग है। पुराना हर समय में एक रस में रहता है। वह बहुत कहीं करोड़ों रुपया अरबों रुपया भी आ गया तो ज्यादा उछलता नहीं है, वो उसी में रहता है। और नहीं कुछ आया, भूखे भी मर रहा तो भी वैसे ही है। वह जैसे पहले लोगों का आदर करता था वैसा ही आदर करेगा, चाहे वह बिक जाए। कई राजा महाराजा इसी में तो चले गए, लेकिन वह अपने जो उनका धर्म था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन जो नया होता है, अगर 10,000 भी मिल जाए ना फालतू, तो इतना उछलेगा कि मतलब हद है। और कहीं 10,000 घाटा हो जाए तो मर गया। हाँ, तो कविम पुराणम अनुशासितारम। अनुशासितारम का मतलब होता है सभी का पर अनुशासन करने वाला, सभी पर शासन करने वाला। सभी पर शासन का मतलब क्या है? सबका शासन करने वाला। देखो, आप यहाँ देखो, यह सूर्य जो है नियमित एक ही समय पर उदय होता है। एक ही समय का मतलब जो उसका समय दे दिया गया उसी समय पर दिखाई देता है ना, उदय होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक निश्चित समय पर ही अस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां से आया है वहीं लीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नदियां, वृक्ष कैसे बह रही हैं, वृक्ष कैसे समय पर फल आते हैं, और क्या वह स्वयं खाती हैं? नदी अपना पानी स्वतः तो नहीं पीती, सूर्य अपना प्रकाश अपने लिए तो नहीं रखता। यह तो नहीं सोचता है कि यह हमारा मित्र है, इसको हम प्रकाश दूं, इसको ऊर्जा दूं, और ये हमारा शत्रु, उसको ना दूं। वो तो सबके लिए समान है। उसी प्रकार से यह क्यों हो रहा है कि वही जो है अनुशासितारम, वही परमात्मा, वही जो ब्रह्म है, उसी के शासन से इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ एक नियमित रूप से चल रही है। पृथ्वी भी सभी को धारण कर रही है। किसी को तो यह नहीं कहती तुम दुष्ट आदमी हो, पापी है, तुमको मैं नहीं धारण करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, कहती है? या कोई महात्मा है बहुत बड़ा तपस्वी है, तुम नहीं, तुम तो यहीं पड़े रहो ना। इसी से कोई न, वही जो एक कहानी कहते हैं देहात की, न किसी से हटो न किसी से सटो। महात्मा लोग हमारे गुरुदेव इसको कई बार सुनाते हैं, न किसी से हटो न किसी से हटो। देखो, विशेष करके इसका हमने अनुभव किया है। जो बड़े लोग हैं ना, अगर बड़े लोग के पास ज्यादा उनके अंदर जाओगे तो एक समय तुम उड़ भी सकते हो। हाँ, और उनसे दुश्मनी करोगे तो भी उड़ोगे। तो न तो लेकिन यह जो नियम है, न हटो न सटो, सबके साथ संसार में सम व्यवहार करो। किसी का कोई घनिष्ठ नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। क्यों? यह संसार परिवर्तनशील है। जो कुछ आज है एक क्षण के बाद वैसा नहीं रहेगा, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। वह बात अलग है कि हमें उसका अनुभव नहीं होता है। अरे अनुभव तो इतना नहीं होता है कि आप बच्चे हो तो कोई कहता है आप बच्चे हो, आप बच्चे होते हुए कुमार हो गए, जुआ हो गया, लेकिन जब कोई कहता है कि आप तो जुआ हो गए तब आपको मालूम होता है। जुआ होते होते जब बुढ़े हो गए, जब कोई कहता है कि अरे अंकल या दादा आप चाय पी लीजिए या यह कीजिए, गए हो तो तब मालूम होता अरे हम तो बुढ़ा हो गए, हम आ गए। हाँ, स्वयं तो कुछ नहीं मालूम होता है ना। हाँ, यह जो मन है सबका, ये हमेशा जुआ रहता है। क्यों? आत्मा जो सबके अंदर फैला हुआ है, क्या हर समय उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा ना। उस आत्म स्वरूप में किसी भी क्षण कोई परिवर्तन नहीं होता। और आत्मा से जो अलग है अनात्मा, मतलब यह शरीर, यह सूक्ष्म शरीर और जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, इसी में परिवर्तन हो रहा है ना। अनात्मा जो है, जो परमात्मा उस आत्म से अलग है, अनात्मा, तो उन्हीं में परिवर्तन हो रहा है। तो वह मन भी अनात्मा है, जड़ है। मन तो दूसरे के शक्ति से संचालित हो रहा है ना, इन उपनिषद में आया है।
मनसो न मनुते यस्य तीन उपनिषद का है, मंत्र कहीं भूल रहा है। जैसे मनुष्यो न मनुते तेन आहु मनोमत। हाँ, मतलब मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके शक्ति से वह उस मन को चलाता है, वह जो है शक्ति वो मन को चलाता है। मन तो उसके बारे में नहीं जान सकता, लेकिन उसके शक्ति से मन काम कर रहा है। तदई ब्रह्मम, वही ब्रह्म है। हाँ, वह नहीं कि जिसकी उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म नहीं है जिसकी तुम उपासना कर रहे, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। ब्रह्म तो वही है जिसके शक्ति से यह शरीर के समस्त अंग और संसार के समस्त जीव अपने कार्य का सुचारू रूप से संचालन करेंगे। तो कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम का अर्थ आ गया। और क्या फिर अरुणरियान, अरुणरियान, अरुणरियांश का मतलब होता है कि छोटा से छोटा अणु। अणु जानते होंगे ना, अणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े हो, साइंस नहीं पढ़े हो तो नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, लिव इट। तो बहुत छोटा से, सीधे शब्दों में छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको इंद्रियां उसको ग्राह्य नहीं कर सकती हैं। इंद्रियों के वह उसको विषय के रूप में नहीं या नेत्र देख नहीं सकता, रसना इंद्रिय चख नहीं सकती, त्वक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, या श्रोतेंद्रिय उसको शब्द नहीं सुन सकती। तो वह जो है वह अरुणरियांश, मतलब छोटा से छोटा है, छोटा से छोटा। और क्या है, मन भी उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। इतना है उस परमात्मा के बारे में, वह कल्पना ही है, वह है। इसीलिए उसका चिंतन कैसे करो, अपने अंदर स्वयं ब्रह्म हो ना। जब द्वैत की भावना से जब उसको देखोगे तो कई प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं कई आती हैं। जब आप अलग हो, वह अलग हो, तो तीसरा भी अलग होगा, तो आपको भय लगेगा तीसरे से, या उसी से भय लगेगा, दूसरा भय लगेगा। हाँ, एक तो भय लगेगा, दूसरा जब द्वैत भाव से करते तो वह कल्पना हो जाएगी। अब इस रूप से जब करोगे, आप परमात्मा को याद करोगे, तो वह काल्पनिक रहेगा, जैसे पीछे भी आया था ना, केवल कल्पना के रूप में। और जब आप स्वयं ब्रह्म सबको अपने को अद्वैत मानोगे कि पूरी सृष्टि में एक मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, तो क्या होगा, आप कभी भी न तो आपको डरने की बात रहेगी और न आपको कल्पना की किसी बात रहेगी, आप तो स्वयं उस परमात्मा स्वरूप हो गए ना। सबसे सुंदर यही है। हाँ, अरुण बुद्धि भी उसका चिंतन नहीं कर सकती, न मन स्मरण कर सकता है, न बुद्धि उसको उसका चिंतन कर सकती है। वह छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है। कैसे जाना सकता है, केवल अनुभव में आ सकता है। अनुस्मृत मतलब स्मरण करना कैसे, सर्वस्य धातारम, सभी का पालन करने, धातारम कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाला। अब देखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी का भरण पोषण कौन करता है, वही तो करता है ना। तो इसका मतलब शेर का भोजन अगर हिरण है, शेर ने हिरण को मार दिया, खा गया, तो उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार। लेकिन वही उसका चिंतन करता रहे बारंबार, फिर मिलेगा, फिर खाएंगे, तब तो फिर समझो हाँ वो ठीक नहीं है। जो भूख लगी, मिल गया, कर लिया, वो उसमें कोई पाप पुण्य नहीं, कोई भी काम कर लिया, कोई बात नहीं। हर एक जीव का दूसरा जीव उसका क्या है, भोजन है। जैसे मनुष्यों को ले लो, मनुष्य का भोजन क्या है, यही अन्न है, वनस्पति है। और जो मनुष्य, जो तगड़े दूसरे हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनका भोजन मनुष्य है। सिंहों का मनुष्य है, चींटियां, अब देखो सांप ले लो, सांप का भोजन क्या है, मेढक है, चूहा है।
तो सांप भी तो किसी को कोई खाता होगा। मोर है, सांप को खा जाता है। मोर है, सांप को खा जाता है। मोर को भी खाने वाला कोई है। तो जो भी जीव है एक दूसरे को भक्षण करने वाले हैं। और दूसरी चीज है, इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि बेकार है। छिलका देखो, सब्जी का बनाते हो छिलका, वो पशुओं का सुंदर प्रिय भोजन है, प्रिय भोजन है। या आपका जो मल है वह भी किसी का भोजन है। किसका है? सूकर का, बारह का। सूकर जो है सुअरों का प्रिय भोजन है। तो इस प्रकार से इस संसार में न तो कोई चीज बिल्कुल किसी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरे के लिए प्रिय होगा। हाँ? और उसी प्रकार से यह एक कोई एक किसी का उसका भोजन कुछ है तो उसको भी खाने वाला तैयार है दूसरा। उसको आप कितना भी, इसलिए आप ही कितना भी शरीर को बना लो मोटा तगड़ा, अंत में आपका भोजन करने वाले तैयार बैठे हैं। कौन? उधर अग्नि देवता तैयार बैठी हैं कि चलो खाने दो, आएगा मेरे पास। उधर पृथ्वी माँ भी तैयार बैठी है, मेरे पास ही आएगा। उधर जल देवता भी तैयार बैठे हैं, वहां पर रहने वाले मगरमच्छ इत्यादि। तो कहीं न कहीं जाओगे, भंडारा होगा तो पूज्य आपके तैयार हैं, खाएंगे। पशु जब मरते हैं, गांव में हम थे देखे थे, चील कहते हैं या गिद्ध कहते हैं, पता नहीं कहां से जैसे कोई पशु मरता था, इतने गिद्ध आ जाते थे जो कि पूरा गांव उन गिद्धों से, क्योंकि छोटा गांव था हमारा, 16 घर का पूर्वा था। तो जब हम उस समय क्या होता था, यह जो पशुओं को मारते वरते थे, निम्न जाति के होते थे, उसी के चमड़े का व्यवसाय वगैरह करते थे। वह थोड़ा सा गांव के दक्षिण हिस्सा में इकट्ठे ही 2-4 घर होते थे, वह रहते थे बिल्कुल अलग गांव से। साथ ही गांव से बहुत अलग नहीं, लेकिन एक ही साइड में रहते थे। तो वह उसी साइड में अपना कोई मरता था, किसी के घर मरता था, पशु को ले जाते थे, चीड़-फाड़ जो भी करते थे, और देखते थे कि थोड़ी देर में वह जो पशु है गिद्धों से व्याप्त हो जाता है, और थोड़ी देर में उसको खा पी करके छुट्टी कर देते हैं। केवल हड्डी हड्डी रह जाती है, या जो चमड़ा होता है उसको वो निकाल ले जाता है, खाल, बस सब खत्म। सर्वसदा अचिंत्य रूपम, वह ब्रह्म है, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। अभी बताया ना, जिसको बुद्धि जिसका चिंतन नहीं कर सकती, अचिंत्य रूपम। क्योंकि कैसे इसका चिंतन करोगे? देखो, किसी का कोई गुण हो, किसी का रूप हो, किसी की कोई उसमें व्यावर्तन होता हो, कोई उसके शरीर के अवयव हो, अंग हो, तभी तो चिंतन होता है। जब जिसका कुछ भी नहीं है, कैसे चिंतन होगा? यही बताया गया ना। क्या बताया गया इसके लिए? आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने ही क्या लिखा है? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकारो निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पः निरंजनः निर्विकारः निराकारः नित्यमुक्तस्य निर्मलः। वह उसके निर्गुण है, बुद्धि नहीं है, इसका मतलब कोई ज्ञान नहीं है। निर्गुण निष्क्रिय, कोई कार्य भी नहीं करता, इसका मतलब वो कोई उसका स्थूल शरीर नहीं है, कुछ कार्य नहीं करता। निष्करो, नित्य है, न जन्म लेता है न मरण लेता है, मरण होता है उसका, नित्य है। और फिर बताया निर्विकल्प, मन भी नहीं है उसको, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। निरंजन है, कोई किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है, मस्त रहता है। और क्या है? कोई विकार भी नहीं होता, कोई रोग भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंग ही नहीं है। निराकार, कोई रूप भी नहीं है, तो कैसे उसका चिंतन करोगे? हाँ, नित्य मुक्त से निर्मलम, हमेशा स्वच्छ निर्मल। तो भाई जब वो तुम ही हो तो क्यों बाहर दुनिया में सोच रहे हो? स्वयं अपने को देखते जाओ, अपने अंदर जाते जाओ। 500 कोसों के परे वाला कोष जो है आपका क्या है मालूम है ना? नहीं, अन्नमय कोष।
अन्नमय कोश जो यह शरीर खाता है, यह क्या है? अन्नमय कोश। इसके अंदर दूसरा शरीर है प्राणमय, दूसरा कोश है प्राणमय कोश। जैसे मूंज है ना, एक परत निकालो, दूसरी आती है, तीसरी आती है, वैसे निकालते जाओ। इस शरीर को निकाल दो। दूसरा आएगा तो प्राण आएगा और कर्मेंद्रियां आएंगी, उसको भी निकाल दो। तीसरा आएगा तो मन आएगा और पांचों ज्ञानेंद्रियां, उनको भी निकाल दो। चौथा जब वो निकलेगा मूंजा तो उसमें से क्या आएगा? बुद्धि आएगी और यही ज्ञानेंद्रियां रहेंगी, उनको भी निकाल। फिर क्या आएगा? आनंद में कोश। आनंद में क्या कोश में रहेगा? वह प्रिय मोद और प्रमोद की वृत्ति रहेगी, वो आनंदी और कुछ नहीं है। और फिर एक आवरण है, उसको भी पार कर दो, जो अज्ञान रूपी आवरण है, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर डालो तो क्या होगा? आप स्वयं नित्य शुद्ध मुक्त उस आत्मस्वरूप में हो जाओगे। बाहर कहीं नहीं है, बाहर इसीलिए गाते भी नहीं हम, तो उसको कहाँ भटका, कहाँ नहीं खोजा, किस मंदिर में नहीं खोजा, कहाँ नहीं। अरे वो खोजने से थोड़ी मिलता है, और तो अपने अंदर ही मिलता है। तो आदित्य वर्णम, और प्रकाश कैसा है? सूर्य के समान है। यहाँ सूर्य के समान लिखा हुआ है, लेकिन कई पुराणों में लिखा हुआ है हजारों सूर्यों के प्रकाश से ज्यादा उसके अंदर चमक है। तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात्, इसका अर्थ यह है, थोड़ा सा गंभीर है। वो भाव और अभाव दोनों से परे। अंधकार है तो परस्तात्, अंधेर के परे क्या है? प्रकाश है। उसी प्रकार से किसी चीज की आपकी इच्छा हुई, भाव हुई या सुख हुआ, हाँ कुछ भी, कोई भावना आई, ठीक है, और फिर उसका विपरीत दुख, तो जो आपके अनुकूल हुआ और आपके प्रतिकूल हुआ, दोनों से परे जो है, तो वह तत्व जो है भाव अभाव दोनों से जब परे आप विचार करते हो, तब जाकर के उसका अगर चिंतन करते, उसका स्मरण करते हो, तो वह अनुभव में आपके आता है। इसलिए याद कीजिए, वो कैसा तत्व है? वह सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला है। पुराणम, पुराण वह अनादिकाल से चला आ रहा है। पुराणम, अनादिकाल, जब से सृष्टि है, वो कभी भी न तो जन्म लेता न मृत्यु लेता है। अनुशासितारम, सभी पर शासन करने वाला। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सर्व, सभी का भरण पोषण करने वाला। वह अपने बुद्धि रूपी चिंतन से अलग है, बुद्धि उसका चिंतन नहीं कर सकती। वह अत्यंत प्रकाशवान, और वह भाव अभाव दुख सुख सबसे ऊपर है। ऐसा जो तत्व है, उसका जो अनुस्मरण, बारंबार जो स्मरण करता है, वही उस तत्व को अनुभव कर सकता है। एक तो यह हुआ। दूसरा, ऐसा जो तत्व का अनुभव करता है, उसका वह स्वयं स्मरण करता है। ये इसका, और ऐसा चिंतन करता तो क्या होता है? वो उसी को प्राप्त होता है ना, जो जिसका प्राप्त होता है। देखो, एक चीज देखो, इसमें जो जिसका ध्यान भी करता है ना, उसी के तुल्य हो जाता है। जिसका भी ध्यान करेगा, जिसका ध्यान करेगा, जिसका पूजा करता है, तो उसके गुण उसके अंदर आकर्षित हो जाते हैं। जिसका जो चिंतन करेगा, अब इसका सीधा उदाहरण है, दृष्टांत है। आप अपने को देखो, सबसे ज्यादा आप किसका चिंतन करते हो? संसार में करते हो, ठीक है, यह तो पता है, क्योंकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संसार का ही चिंतन करते हैं गृहस्थ में। तो किसका चिंतन करते हो? पत्नी का, बेटे का, या किस धन का, या किस चीज का? जिसका चिंतन करते हो ना ज्यादा, उसी से आपको दुख होगा, उसी से दुख होगा। आज तो इसको सुख मिल रहा है, कल उसी से दुख होगा। जो सबसे घना मित्र होगा ना, वही बाद में दुश्मन बनेगा। यह मित्र और शत्रु, यह मन की उपज है, कोई है नहीं। तो इसलिए इस संसार में मन को कहीं मत भरमने दो। हाँ, किसी का चिंतन मत करो। किसी से आसक्ति होगी तो दुखी होगी। अगर आपको दुखी होना है तो किसी से प्रेम बढ़ाओ, किसी से आसक्ति करो, किसी का चिंतन करो नहीं। और जब तक संसार का चिंतन करते रहोगे, तब तक परमात्मा को पाने का कोई सवाल नहीं है। तब तक उसकी मुक्ति जाता भी है थोड़ा बहुत, उससे कुछ नहीं काम, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता ना।
तो उसकी मुक्ति का कोई सवाल इस जन्म में नहीं हो सकता है। इसलिए संसार से बिल्कुल अपने को अलग करना पड़ेगा। संसार से नहीं, आपको अपने इस शरीर से भी अलग होना पड़ेगा। एक हाँ 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 एक हाँ, क्या नाम है इनका, रमण महर्षि जी, रमण महर्षि जी का उदाहरण अभी कोई बता रहे थे सज्जन। जब ये 10-12 साल की अवस्था में इनकी थी, ज्यादा लंबी अवस्था आयु नहीं थी, बालक थे, तो उसी समय इनके जो, जिनके पास ज्यादा रह करके अपना काम करते थे, वही काम क्या करते थे, लालन पालन का हुआ, उनका डेथ हो गया। जब उनका डेथ हो जाता है, उनको देखे तो यह कमरे में वहां से आकर के अपने कमरे में सो जाते हैं आराम से, और धीरे धीरे अपने मरने लगे, मरने का अनुभव करने लगे, और करते करते वो शरीर से अलग हो गए। शरीर वहीं पर पड़ा हुआ, शरीर से उनका सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, क्योंकि पूर्वजन्म की तपस्या रही होगी, पूर्वजन्म का योगाभ्यास रहा होगा, अपने को शरीर से अलग कर दिया। बाल काल अवस्था में, 10-12 साल की अवस्था में, और उसके बाद से उनको बहुत ही दिव्य ज्ञान होता है। और उसके बाद से रमण महर्षि जी आजकल तो इस संसार में नहीं है, लेकिन बहुत बड़े संत वृंदावन में रहते थे। गुरुदेव हमारे हमेशा उनका याद करते हैं, रमण महर्षि। हाँ, थे तो कहाँ के थे, वृंदावन में रहते थे, कहाँ रहते थे, शायद यहाँ उड़िया बाबा तो यहाँ रहते थे, ये थे जैसे तमिलनाडु के थे। बहुत ही, तो इस शरीर से अपने को अलग करना, हर समय सोचो कि मैं शरीर नहीं, जो, क्योंकि अगर शरीर मानोगे ना, तो शरीर से जो भी कर्म हो रहा है, पाप पुण्य, उसके भागी होगे, और पाप पुण्य का फल होगा। और शरीर से जब अपने को अलग कर लोगे कि मैं शरीर है ही नहीं हूं, तो कम से कम शरीर से, हालांकि जानबूझ करके करोगे तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के करोगे क्यों? आप तो वैसे जो इस स्टेज तक पहुंच जाता है क्योंकि अपने को शरीर से अलग करता है, वो गलत काम जानबूझ के क्यों करेगा? अगर कोई घटना अनजाने में हो गई तो हो गई, उसका कोई उसको दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। कोई पुण्य होता तो पुण्य का विभागी वह नहीं होता, वो तो अपने स्वरूप में रमण करने लगता है किसी का नहीं। भाई एक होगा, एक का भागी होगा, दूसरे का भागी होगा, एक का नहीं होगा, दूसरे का भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने स्वरूप में रमण करने की कोशिश करो। यह तभी होगा जब आप अपने को शरीर से पहले अलग करो, शरीर से अलग करो, और उस महा, जो वेदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या अयम आत्मा ब्रह्म, किसी एक तत्व का चिंतन करते रहो लगातार, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हम तो केवल हम अपने स्वरूप में देखो, क्योंकि कोई किसी को सुधार नहीं सकता। आप चाहो किसी को सुधारना तो नहीं सुधार सकते हो। हाँ, आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, आप अपने को सुधार लो, वही बहुत है। किसी को सुधार सकते हो क्या? आज तो कोई नहीं सुधरा है, आप अपने को सुधार लिया वही बहुत है। अगर कोई सुधार लिया तो अब अपने को भी नहीं सुधार पाता। और दूसरी बात क्या है, हमेशा जो है ना, आप क्या रहो, होश में रहो, हमेशा होश में, क्या करना है क्या नहीं करना, आप हो क्या, इसका चिंतन हर क्षण होगा। ऐसे इस शरीर से नाता नहीं टूटेगा, हर क्षण अलर्ट रहोगे, सावधान रहोगे, तभी जाकर के इससे आपका, इस शरीर के जो, इसमें जो मल भरा हुआ है ना, उसके बारे में चिंतन करो, और वो चिंतन करने से, करते करते इस शरीर से आपको बहराव होगा। यह शरीर क्या, कोई भी शरीर है, उससे बहराव हो जाए, तभी आपका कल्याण। इसी प्रकार से संसार की एक एक वस्तु जिनसे आपको प्रेम है, जिनसे आपका लगाव है, उसके विपरीत गुण धर्म को देखो। उसके विपरीत गुणों का जब आप सूक्ष्म रूप से चिंतन करोगे, तभी जाकर एक 13वें अध्याय में गीता जी के एक आता है, अरति जन संसदी, 18वें में भी आया है, अरति जन संसदी, यह 10वां श्लोक में आता है। मय्य च अनान जोगेन भक्ति अव्यभिचारणी विवक्त देश सेवितम अरति जन संसदी। जो विशेष करके महात्मा लोग हैं ना,
महात्माओं के प्रति है। और या जो कथावाचक वैसे भी हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, या गाने वाले हैं, या नेता लोग हैं, जो आरती है जन संसदीय। आरती माने क्या होता है कि हमारी लोग पूजा करें, हमारी लोग हमारा जस गावें। जन संसदीय, पब्लिक, जन पब्लिक। अगर यह आपके अंदर विचार होगा ना कि कहीं तिल मात्र भी होगा कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी बड़ाई करें, लोगों से मैं सम्मान प्राप्त करूं, तो भी आपका कल्याण कहीं नहीं है। आरती जन संसदीय। हाँ, अरे क्या है ना, तो देखो अभी गीता जी में अभी आपको बताया था, न किसी से कोई अपेक्षा हो, कुछ किसी चीज से पाने की इच्छा, और न तो कुछ भी नहीं किसी से पाने की इच्छा, कुछ है ही नहीं। न कि आपकी कोई आकांक्षा हो, कोई इच्छा भी हो, कोई भी दे भी गया तो भी आपका उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, आपके शरीर में भूख लगा तो खा लो, ठीक है, नहीं तो पड़ा है तो पड़ा है, पड़ा रहेगा। ऐसे बहुत से संतों को इन्हीं गिने देखा होगा, सुना होगा। अब आइए अगला श्लोक, इसके पहले थोड़ा सा भाष्य देख लेते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं। तो अभी का अर्थ यहाँ पर दिया, क्रांति दर्शनम जो हमने बताया है उसका अर्थ वही सर्वज्ञ हुआ। अंतःकरण की अंतःकरण की जो बात जानता है उसी को क्रांति दर्शी कहते हैं। अंदर की बातें उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ पुराण का मतलब चिर अनंतरम या पूरा अभिनव। अनुशासितारम सर्वस्व जगत प्रशासितम, सबका शासन करने वाला। अणु का मतलब सूक्ष्म अपनी, अणु यांश का मतलब सूक्ष्मतर। अनुस्मृत का चिंतन करना। न कश्चित सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ कर्म फल जाता है। धातारम विचित्रता प्राणीभ्यो विभागतरम विभज्य दातारम। इसका अर्थ थोड़ा सा देखो, धातारम का अर्थ दिया सभी प्राणियों के उनको कर्मों का फल देने वाला भी वही है, तथा अचिंत रूप अर्थात जिसका स्वरूप नियत विद्वान होते हुए किसके द्वारा चिंतन न किया। मतलब यह जो यहाँ पर एक शब्द आया है सर्वस्व धातारम, सबका पालन पोषण तो करता ही है, साथ ही वह सभी के कर्मों का कर्मों के अनुसार फल देने वाला भी वही है। ठीक है, एक चीज नहीं मालूम हुई। अच्छा, अचिंत रूप का अर्थ हो योगातीत वर्णम आदित्य इव, सूर्य के समान नित्य चैतन्य प्रकाशो, नित्य नूतन प्रकाशवान। अब देखो प्रकाश कब होगा, प्रकाश कब होगा। अब कोई चीज आप देख रहे हो, प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश है, चाहे वह सूर्य का प्रकाश है, चाहे वह लाइट का प्रकाश है, चाहे वह लैंप का प्रकाश है। लेकिन आपको कोई वस्तु कब दिखाई देगी, जब आपकी आंख भी ठीक होगी। आंख ठीक नहीं है तो चश्मा लगा हुआ है अप टू डेट, और वह वस्तु भी उपलब्ध होगी जिसको आपको पढ़ना है। साथ ही आंख, नेत्र और वस्तु के बीच में एक बराबर दूरी होगा ना, बिल्कुल नीचे होगा आप अपना मुंह किए हो तो कैसे होगा, कभी नहीं होगा ना। और बहुत ज्यादा नीचे करोगे तभी नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर लोग बताते हैं 1 फुट 1.25 फुट, 1 फुट 1.25 फुट के दूरी पर सभी चीजें उपलब्ध होंगी तभी तो होगा। तो इसके बाद तब अनुचिंत इति पूर्वेण एवं संबंध, उसका स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका पूर्व श्लोक से संबंध पाती है। अब अगला श्लोक उससे भी अच्छा है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् सत परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले, प्रयाण काले का मतलब होता है जब अंतिम समय आता है तो। कल भी आया था ना, हाँ कल आया था या सुबह आया था। मनसा चलेन, मनसा अचलेन है, मन आपका स्थिर हो जा। अंतिम समय में जिसका मन स्थिर हो गया है, मन स्थिर हो गया है, इंद्रिय स्थिर है, मतलब मन और इंद्रिय पर जिसने विजय प्राप्त कर रखा है, तो वह अंत समय में क्या करे, भक्त्या युक्तो। भक्त्या युक्तो का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब समर्पण का भाव हो, किसमें, उस अपने परम तत्व में, और उसमें समर्पण का भाव है, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण निष्ठा हो, अति प्रेम हो, तो उससे हाँ संसार के सभी वस्तुओं का जो प्रेम है उनको जोड़ करके उसी अपने परमात्म तत्व में लगा हो, अपने जो आराध्य हैं उसमें लगा हुआ, उस भक्ति से, समर्पण भक्ति से पूर्ण रूप से वह युक्त है।
योग बल ही नहीं चाहिए। एक चीज और बताया, योग बल। योग बल क्या होता है? योग बल योगी क्या करते हैं, उनका बल यही होता है आत्मबल। और वो आत्मबल कैसे मिलता है? जब वह अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी को और प्राण प्राण को भी अपने वश में कर लेते हैं। देखो, यह है तो योग की बातें हैं। अब यहाँ पर हमारा सब विषय अलग है, वेदांत है, लेकिन फिर भी जान लो, अगर जिसका यह शरीर ब्रह्मचर्य और मन, इन तीनों का बहुत ही अनून संबंध है। जो अपने वीर पर काबू कर लिया, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, जिसको संसार के किसी भोग वस्तुओं से कोई मतलब नहीं रहा, उसका मन और प्राण तीनों, प्राण भी कंट्रोल हो जाएगा और मन भी कंट्रोल हो जाएगा। जिसका प्राण स्थिर हो गया, प्राण को जो अपने प्राण पर विजय प्राप्त कर लिया, उसका मन स्थिर हो जाएगा, मन भी हो जाएगा, वीर भी स्थिर हो जाएगा। न तो कोई वीर में हलचल होगी, यानी किसी चीज के पाने की कामना होगी, और न तो मन किसी कहीं भागेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक पर विजय प्राप्त कर लिया, चाहे मन पर, प्राण पर, पहले शायद में कोई प्राण के अलावा कोई गलत शब्द बोल गया था, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, या वीर पर, तो वीर, मन और प्राण, शरीर नहीं, प्राण, शरीर शायद बोल दिया था पहले, तो प्राण, वीर और मन में से किसी एक को अपने बस में जो कर लेता है ना, वो बाकी दोनों पर उसके अपने आप ही बस में हो जाती है। अब देखो, मन, अब एक एक को बस में करना चाहो तो कैसे करोगे? प्राण को वश में करने का तरीका जो बताया, वह प्राणायाम है। प्राणायाम है, प्राण के बल से इसको क्या बोलता है, प्राण को अपने वश में कर सकते हो। प्राणायाम में, योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणों का 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया। वहां पर अनुलोम विलोम जो हम लोग कराते हैं उसका वर्णन नहीं है, किसी प्राणायाम का नहीं है। वहां पर पहला क्या है, सांस को, केवल हम क्रिया बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सांस को भर लिया, जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, वहां पर नाम कुछ और दिया है, तो वह आंतरिक कुंभक सांस को भर करके रोक लिया, एक प्राणायाम है, जितना हो सके उतना। हाँ, मतलब वही पर तो चक्कर है ना, अब वही तो किसी के सानिध्य में करना चाहिए ना। और दूसरा है सांस को बाहर करके रोक लेना। रोकने के बाद तीनों कुंभक लगने चाहिए, मूलबंध भी, आपका नाभि पर जो नाभि को अंदर चिपका कर रखते हैं उद्यान बंद भी, और ये जालंधर बंद कंठ वाला भी, ये तीनों बंद लगे हों, मतलब सांस केवल अंदर है तो बंद आंतरिक कुंभक, और जो बाहर है तो बाह्य कुंभक। ये दूसरा प्राणायाम हो गया, बाह्य कुंभक, तो यह हो गया। और तीसरा है, यह दोनों का कभी अरे हाँ, प्रयास से ही, और यही नहीं, यह समय के अनुसार, समय के अनुपाती, साथ में इतने समय तक लगाना है, उस समय के अनुसार वह लगना चाहिए, और उस समय के अनुसार स्थिर। तीसरा है, यह जब मर्जी आया कहीं भी प्राण को रोक लिया और कभी छोड़ दिया, और लेकिन वो भी समय के अनुसार है, लेकिन प्रयास से। लेकिन चौथा जो सबसे श्रेष्ठतम प्राणायाम दिया, वह बिना प्रयास की सांस स्वभावतः कहीं रुक जाती है, चाहे भरी हुई चाहे खाली है, और आपका प्राण रुक गया, सांस रुक गया, वही जो है कुंभक, उसको हम बिना प्रयास रहित कुंभक कहते हैं, शास्त्रीय नाम कुछ और है, और वही जो है शुद्ध प्राणायाम है, सबसे सुंदर वही है, वह जिसका होता है। ये सब क्रिया किसी निपुण योगी या योग शिक्षक के अंतर्गत ही करनी है, लेकिन वेद के वेदांत, हाँ, नहीं, प्रयास ऐसे नहीं करना, बिना प्रयास ऐसे नहीं करना, नहीं तो बिना मतलब के प्राण चला जाएगा। तीसरा यह है, वेदांत के अनुसार मन को आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? आप केवल यह मानो कि यह
उपनिषद में भी सुने ही हो, गीता जी में सुने हो कि मन दो ही चीज का चिंतन कर सकता है, या तो संसार का या परमात्मा। संसार की जो भी वस्तुएं हैं उसको अनित्य मानते हो कि नहीं मानते हो? अनित्य है, जड़ है। और दूसरे शब्दों में अगर परमार्थिक सत्ता के रूप मानो तो सब केवल ईश्वर ही है। तो उसको क्यों नहीं आत्म स्वरूप में चिंतन करो, ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कोई अन्य है ही नहीं है। तो संसार की वस्तुएं काल्पनिक हो जाएंगी, इनको मिथ्यात्व तो करो ना। मिथ्यात्व का इनमें दर्शन करते हुए कि सब ये झूठा ही है, काल्पनिक है, और सभी उस अपने स्वरूप पर स्थित अधिष्ठान पर या उसी पर जो है उनका अध्यस्त है। तो आपका सीधे मन स्थिर हो जाएगा। जब यह तीव्र यह दृढ़ता आ जाएगी मन में ना कि उसके सिवा कुछ नहीं है, आपका ज्ञान जब लेकिन इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि मैंने इस पर बहुत कुछ अनुभव किया। तो इतना आसानी से नहीं होता, बहुत ही पहले बात तो यह है कि संसार से अलग अपने को करना ही पड़ेगा। बात ये सोचने की, अब सोचने के लिए तो सोच सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं होता। संसार के किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं। देखो, किसी वस्तु को आपको कई दिन बता के ऐसा इसी गीता जी में शायद प्रकरण आया था कि किसी वस्तु से आपका संपर्क होता है, कोई व्यक्ति से होता है, किसी स्थान से होता है, तो उसको अपने मन से भुला दो, विसार दो। मन के अंदर उस वस्तु का, उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का कोई चित्रण ना आवे, उसका कोई छाप ना पड़े। तभी जाकर के मन में उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति या स्थान के प्रति जब कोई चिंतन नहीं होगा, तब जाकर के आप उसको उसे कर्म करना। और तीसरा जो है क्या है, भक्ति के रूप में प्राण स्थिर हो नहीं सकता, मन को ही उस परमात्मा में लगा दो। परमात्मा हमारा मन, कई जगह भगवान ने कहा, अभी सुबह आया था, मैं यो अर्पितो मनोबुद्धि आया था ना, मन और बुद्धि को तुम मेरे में ही अर्पित कर दो। अरे इसी में आया है 7वें में, मैं अर्पितो मनोबुद्धि मामेव अशस्य संशय आया है ना, इसमें भी आया है। और आपको 12वें अध्याय में भी आया है कि 12वां अध्याय का कौन सा श्लोक, 8वां या 9वां है, मय्येव मन अधस्तो मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मेरे ही अंदर अपने मन और बुद्धि को निवेश कर दो तो ऊर्ध्व गति निश्चित है, उसमें कोई शंका नहीं। तो भाई अपने मन को परमात्मा में चलाओ। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने अपने मन को परमात्मा को, मन बुद्धि को समर्पित कर दिया था। जो कहते थे वही करता था, चाहे वह धर्म अधर्म कुछ नहीं देखता था। और उसका कहीं भी ऐसा नहीं है कि अर्जुन को नरक मिला हो। अर्जुन का उद्धार हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं यह भी नहीं आता कि अर्जुन की दोबारा जन्म हुआ है। तो जो परमात्मा को ही अपने को मीरा का यह पहले ही बताया गया, तो इस प्रकार से भक्ति भी जो है अनन्य हो, पूर्ण अपने रूप से समर्पित हो, तो भी कल्याण आपका ही होगा। तो इन दोनों में से जो यह इस प्रकार से जो होगा उसी का कल्याण होगा, तीसरे का नहीं होगा। हाँ, तीसरे का नहीं होगा। तो मयि अर्पितो मनो, अरे यहाँ पर प्राण काले मन साचलन, मन को स्थिर करके, नहीं कौन सा श्लोक चला था, ही था ना। हाँ, भक्ता जुक्ति जोग बलेन चाहिए, तो जोग बलेन पर चिंतन हो रहा था। तो जोग बलेन का मतलब, जोग बलेन चाहिए का मतलब च माने और ए माने यह। तो जोग बल के द्वारा, जोग बल का मतलब अपने इंद्रिय मन बुद्धि को सबको एकाग्र कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। और उस पर जो साधक विजय प्राप्त कर ले और भगवान में, उस परमात्मा में अनन्य भक्ति के द्वारा, क्योंकि मन उसका स्थिर हो चुका है, तो वह अंत समय में क्या करे, भ्रुव मध्य या दोनों भुवों के मध्य में प्राणम आवेश, प्राण को खींच करके यहाँ पर ले जाए, सम्यक अच्छी तरह से प्राण को यहाँ पर स्थित करके, सता पूर्वम पुरुष उपैति दिव्यम, वह पुरुष जब परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है
उस परम पुरुष को ही प्राप्त करता है, परम पुरुष के धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, करना पड़ेगा। अंतिम समय के आने पर है, पहले नहीं है, बाद में भी नहीं है। अंतिम समय आ गया तो कब करेगा? जब प्राण उसके बस में होगा ना, प्राण को यहाँ तक ला सकता होगा ना, एक बैग तो नहीं आएगा। तो वो आ गया, मन बुद्धि पर जो योग बल पर जिसकी मन इंद्रिय बुद्धि सब उसके विजय उसके अंदर हो, उस पर विजय प्राप्त कर रखा हो, पूर्ण श्रद्धा भक्ति हो उस परमात्मा पर अपने को समर्पित कर चुका हो, उनके आश्रय में हो, और मन को स्थिर करके दोनों भावों के बीच में यहाँ पर प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके और मेरा चिंतन करते हुए, कैसा? उसी प्रकार से जो 9वें श्लोक में बताया गया कि वह परमात्मा क्या स्वरूप है, उसका चिंतन करते हुए पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। देखिए इसमें जो भाष्य में आया, प्राण काले का मरण काले, ठीक है, भक्ता युक्तम का भजनम भक्ति त्याग युक्त, कोई खास चीज नहीं आया। योग बलम का अर्थ क्या देखिए यहाँ पर दिया, थोड़ा सा विस्तार, और किसी शब्द का नहीं दिया है। तेन समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थर्यम लक्षणम योग बलम तेन युक्तम इति अर्थः। मतलब यह है कि अचल मन से पहले हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके फिर ऊपर जाने वाली नाड़ी बल सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा चित्त की प्रत्येक भूमिका को क्रम से जय करता हुआ भुक्ति के मध्य में प्राणों को स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ चिंतन करता है। यहाँ पर मतलब यह है, देखो आपकी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। नाड़ियां तो 72 करोड़ 72 लाख 210 है, शायद ऐसे कुछ है, क्योंकि 101 नाड़ियां हैं मुख्य, उसमें 100 नाड़ियां हैं, फिर एक में से 72,000 नाड़ियां हैं, बुरा करके देख लेंगे तो जितना भी होती हैं। तो अब उतनी जब नाड़ियां हैं तो यह जो है 3 मुख्य नाड़ियां कौन है? एक दाहिनी तरफ ईड़ा नाड़ी है, अरे बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब दाईं तरफ से श्वास जाता है तो शरीर गर्म होता है, वो गर्म नाड़ी है। बाईं तरफ से जाता आता है तो वह शीतल होता है, और जब दोनों मध्य में जाता है सुषुम्ना नाड़ी से, तो उस समय आपका मन और प्राण बिल्कुल शाम में हो जाता है, समान अवस्था में हो जाता है, प्राण स्थिर मन स्थिर। वहां से प्राण को यहाँ पर ले जाओ और स्थिर कर दो। तो ये योग का काम है, इसलिए इस पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा यह अभ्यास करने की चीजें हैं। अगर सीखना आप क्या, बुढ़ापे में क्या आपको सिखाऊंगा, कोई युवक हो तो उसको सिखाया जा सकता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।